Okay, so today we are going to start with the topic that is expansions. Okay, as the name suggests, expansion means आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, मतलब दैट उसमें बेसिकली क्या हो सकता है कि आपके दो ब्रैकेट्स या मल्टीपल ब्रैकेट्स एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रही होंगी. सो हमें उसको सिंप्लीफाई करना होगा, बट वी हैव टू यूज द आइडेंटिटीज. ओके, तो सबसे पहले इसमें मेनली आपके दो टाइप्स की एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्क्वायर एक्सपेंशंस. ओके, स्क्वायर एक्सपेंशंस पढ़ेंगे हम. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज क्यूबिक एक्सपेंशंस. स्क्वायर एक्सपेंशंस एंड क्यूबिक एक्सपेंशंस. ठीक है, अब आपको एक बेटा पीडीएफ रिसीव हो जाएगी. उसके अंदर तो सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं स्क्वायर की, उसको हम एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, एंड बेटा मैं एक चीज आपको बोल दूं कि आइडेंटिटीज जो भी आपकी वर्कशीट में गिवन होगी उसको आपने एक एक आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से करना, सो दैट कि क्योंकि डायरेक्ट ही आइडेंटिटी इंप्लीमेंट होगी किसी नहीं तो एक क्वेश्चन को करने के ऑब्वियसली एक लॉन्गर मेथड होता है और एक शॉर्टर मेथड. तो अगर आपको एक शॉर्टर वे से करना है उसको, तो आपको आइडेंटिटी टिप्स पे आनी चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटी है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट ए प्लस बी होल स्क्वायर. हाँ जी, क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a. बट मैं क्वेश्चन इज हम इनको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं पता है? वाई दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज. इनको आइडेंटिटीज क्यों बोला जाता है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं ना इनको. क्यों बोला जाता है? व्हाट इज आइडेंटिटी बेसिकली? देखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है बेसिकली आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हर वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी. ट्रू का मतलब योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इट विल ऑल हमेशा आएगा बेटा इक्वल. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं इस आइडेंटिटी में ए की वैल्यू को पुट करता हूं 1 एंड लेट्स से मैंने बी को पुट किया 2, तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2. तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 and it is 8. So 4 + 1 + 4 will be 9. तो देखो your left hand side is equals to right hand side. मतलब सिर्फ इसी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है. यू कैन पुट एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हो. इट विल ऑलवेज बी ट्रू. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिटीज. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आइडेंटिटी है x + 5 = 0, ये की क्वेश्चन है, क्या ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है? इज दिस एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी? तो इसका आंसर होगा नो, ये नहीं है. क्योंकि अगर आप चलो x की वैल्यू -5 पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -5 + 5 = 0. तो चलो ये -5 के लिए तो ट्रू है, लेकिन अगर मैं कोई और वैल्यू पुट करूं तो उसके लिए ट्रू नहीं होगा ये. अगर सपोज मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1 + 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी. ओके, सो अब आइडेंटिटीज पे वापस आए तो a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2. और ये बेटा कैसे फॉर्म होगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी? इसको आई कैन राइट इट लाइक दिस. अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा लो. a² + ab + ab + b². a² + b²
AB plus AB is 2AB. तो दिस इज हाउ योर आइडेंटिटीज, ये आपकी आइडेंटिटी ऐसे फॉर्म होती है, A plus B होल स्क्वायर. ओके, सो अब आइडेंटिटीज एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. आपका A plus B होल स्क्वायर होगा बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, and A minus B whole square is A square plus B square minus 2. अभी हम स्क्वायर एक्सपेंशन ही करेंगे, ठीक है, फॉर द टाइमिंग. एंड नेक्स्ट वन इज A plus B into A minus B, which is A square minus B square. और अगर इनके बिटवीन हमें रिलेशन देखना हो, एक कोई आइडेंटिटी इनके बिटवीन दोनों के बन सकती है या नहीं, तो वो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, अगर मैं इनके होल स्क्वायर्स को ऐड कर दूं, A प्लस बी होल स्क्वायर और A माइनस बी होल स्क्वायर, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तो उसमें देखना ये फॉर्म डायरेक्टली ही यूज करनी पड़ेगी, सो दैट कि बहुत इजीली ये सॉल्व हो. ओके, एंड अगर इनको ही हम माइनस कर लें, A प्लस बी होल स्क्वायर और A माइनस बी होल स्क्वायर को, तो आपकी ये A स्क्वायर और B स्क्वायर वाली इस केस में तो आपकी, इस केस में तो खैर आपकी आइडेंटिटीज ऐड हो गई थी, तो A स्क्वायर और B स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने ऐड कर दिया था. इन दिस केस जब हम माइनस करेंगे तो आपकी A स्क्वायर और B स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 2AB और 2AB कैन ऐड होकर इट विल बिकम 4AB. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज x प्लस A, x plus A into x plus B, which is x square plus A plus B into x plus AB. Okay, and the last one is A plus B plus C का होल स्क्वायर. ये होता है बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C. ओके, तो अभी हम इन क्वेश्चंस के, इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस पहले क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल बी गोइंग फॉर द क्यूबिक एक्सपेंशन. ठीक है, अभी आपको इनको नोट करने की नीड नहीं है बेटा, आपके पास जो आपके पास वर्कशीट होगी, ठीक है, जो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगी, उसके अंदर सभी आइडेंटिटीज लिखी होगी. ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. हमें इसे एक्सपैंड करना है 3a/2 माइनस 2/3b का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट होगी आपकी? 3a/2 माइनस 2 माइनस 3b में जो भी आइडेंटिटीज मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंगली कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बेटा? एनीवन? a माइनस बी का होल स्क्वायर. यस, a माइनस बी का होल स्क्वायर. और आपने एग्जाम में ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी है विच यू आर गोइंग टू यूज. ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a. सो योर a इज, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, योर a इज 3a/2, तो a स्क्वायर क्या होगा? 3a/2 का स्क्वायर, b स्क्वायर 2/3b का स्क्वायर माइनस 2ab. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं.
तो 3a का स्क्वायर वुड बी 9a स्क्वायर एंड 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 4 प्लस 2 स्क्वायर 4, 3b का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो अगर जो भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको हम कैंसिल, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद -2a by b. Okay, so this is your first part is ठीक है. Now let's move on to second part. बेटा कोई भी डाउट हो डोंट हेजिटेट टू आस्क. ओके, पूछ लेना साथ. ठीक है. नाउ 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर. क्या इसके लिए हमारे पास कोई आइडेंटिटी है? जो भी मैंने लिखवाई थी उसके लिए कोई आइडेंटिटी अवेलेबल हो? इसके लिए कोई आइडेंटिटी अवेलेबल है हमारे पास? b plus c का होल स्क्वायर माइनस हाँ जी, a plus b minus c का होल स्क्वायर. हाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी उस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या अगर चाहो तो आप a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड प्लस 2ca. तो अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको कंपेयर करें हम दोनों को, तो हमारा a जो होगा दैट वुड बी 2a. तो a स्क्वायर वुड बी 2a का स्क्वायर प्लस b वुड बी 3b. बट c क्या होगा हमारे पास? अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो हमारा c क्या होगा? अब यहां आइडेंटिटी में तो प्लस है बट हेयर वी हैव गॉट माइनस साइन. तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा जो c होगा वो 4c नहीं होगा, वो हमारे पास c क्या होगा? -4c होगा. क्योंकि आइडेंटिटी का अगर मैं फॉर्म में बनाना चाहूंगा तो अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं इधर, तो मुझे यहां पर इसके साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा तभी बनेगा आइडेंटिटी की प्रॉपर फॉर्म. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो c होगा हमारा -4c. फिर आगे होगा 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए. अब बस जैसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2a का स्क्वायर वुड बी 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर इज 16c स्क्वायर. अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले नंबर्स को करवा लो मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, साथ में आ जाएगा ए बी. नाउ हियर अब कीप इन माइंड यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो प्लस इंटू माइनस वुड बी माइनस. 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, बी सी प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ए सी. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन इज फर्स्ट. वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एनी डाउट? तो अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. बट एक एक चीज को ध्यान से समझना, बिकॉज अगर एक भी जगह साइन की मिस्टेक हो गई योर होल क्वेश्चन वुड बी रॉन्ग. एक एक साइन का बहुत ध्यान रखना है हमें सॉल्विंग करते हुए. ठीक है, तो चलें आगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आपको इसे सिंप्लीफाई करना है. 2x माइनस 3y प्लस 5, 2x माइनस 3y माइनस 5.
अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? एज आई टोल्ड यू कि हम नॉर्मली ब्रैकेट्स नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते, क्लास स्टार्टिंग में बताया था, हमें इसको आइडेंटिटी की हेल्प से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाउ वी आर गोना सॉल्व दिस? कोई आंसर देना चाहता हूं? क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स के लिए एक ही आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बट वो यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज दीज टू ब्रैकेट्स आर नॉट आइडेंटिकल एग्जैक्टली, तो वो नहीं लगा पाएंगे। तो कोई और आइडेंटिटी ही हमें देखनी पड़ेगी। ए प्लस बी ए माइनस बी। दैट तो इस बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड। a प्लस बी ए माइनस बी यूज करेंगे। देखो वो कैसे होगा यूज। अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं a, ठीक है, मैंने इसको a कंसीडर कर लिया और इसे कंसीडर कर लिया b। अब चेक करो, ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखना a वुड बी 2x माइनस 3y। अब इसका स्क्वायर करना है बेटा। ध्यान रखना जब भी एक वेरिएबल में मल्टीपल टर्म्स हो, हेयर हमारे a में 2 टर्म्स है, तो अलग अलग स्क्वायर नहीं करना, आपको क्या करना होगा? होल स्क्वायर करना है। ये भी एक एरर हो जाता है कि नॉर्मली आप ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा स्क्वायर करना है, अलग अलग स्क्वायर कर दिया टर्म्स का, वो गलत हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर करना है। एंड बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। ओके, नाउ अब यहां पर आइडेंटिटी कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर हम लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ओके, नाउ 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 12xy माइनस 20। क्या कोई लाइक टर्म्स है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए? आर देयर एनी लाइक टर्म्स जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं? ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई और कांस्टेंट, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट पे चलें अब। सेकेंड पार्ट, 2p माइनस क्यू बाय 5 माइनस 3। तो 2p प्लस क्यू बाय 5 प्लस 3। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहिए, इसमें जो छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें एक स्टेप का ध्यान रखना है, फिर ये सॉल्व हो सकता है आगे। तो सोचो यहां पर कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं जो हमने लास्ट पार्ट अभी किया था, अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली देखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? हमने इसको a ले लिया था, राइट? लेकिन यहां पे है 2p माइनस क्यू बाय 5, यहां पर है 2p प्लस क्यू बाय 5, तुम्हारा भी a सेम नहीं है। अगर मैं काम करूं, इन दोनों में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं इन दोनों में से, यहां से, तो हमें पता है कि व्हेन वी टेक माइनस साइन कॉमन, अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, राइट?
तो q/5 जो नेगेटिव था वो ब्रैकेट में इट विल बिकम पॉजिटिव, और जो 3 नेगेटिव था वो ब्रैकेट में इट विल बिकम पॉजिटिव। ओके, और अब देखो क्या अब आइडेंटिटी इंप्लीमेंट हो रही है। ये स्टेप क्लियर है ना बेटा आप सबको? तो अब देखो अब आइडेंटिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं ए, और अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं बी। तो अब यूज हो जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर से यूज हो रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ 2p स्क्वायर वुड बी 4p स्क्वायर, और यहां पर हम वी विल यूज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। लेकिन इस एक्सप्रेशन के बाहर, इस टर्म के बाहर माइनस साइन है बेटा, तो आपको ये जो हमने एक्सपैंड किया है इसको रखना पड़ेगा ब्रैकेट में, बिकॉज अभी इन सभी टर्म्स के साइन जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, तो 4p स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर लेकर आएंगे साइन चेंज हो जाएगा, q/5 का स्क्वायर जो होगा दैट वुड बी q स्क्वायर बाय 25। अब ये जो प्लस है बाहर जाकर इट विल बिकम माइनस, एंड 3 स्क्वायर इज 9। यहां कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो दिस प्लस विल बिकम माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट एंड इट विल बिकम 6q/5। एंड कोई लाइक टर्म्स नहीं है बेटा, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता रहेगा, जो कि आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी ही यूज करनी है, तो क्या कहीं यहाँ पे कोई आइडेंटिटी इंप्लीमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग ये ब्रैकेट अभी एज इट इज ही आएगी, तो 3x स्क्वायर वुड बिकम 9x स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर वुड बिकम 4y स्क्वायर। और क्या अब कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसमें फिर से आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है बेटा? ए स्क्वायर ए, और ये हो गया बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 81 x रेज टू पावर 4 माइनस 16 y रेज टू पावर, and these are not like terms, so this is the final answer. Okay, next move on to next question. Fourth part, 2x plus 5y plus 3
2x प्लस 5y प्लस। अब इस पार्ट में, इस केस में कौन सी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट होगी? 2x प्लस 5y प्लस 3 और 2x प्लस 5y प्लस। अगर इसकी हम बात करें, इसमें कौन सी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट होगी? कोई आंसर देना चाहता है? देखो, इसमें अब a प्लस बी, a माइनस बी तो इंप्लीमेंट हो नहीं सकता, बिकॉज सभी जगह प्लस साइन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में ये पार्ट तो सेम है, लेकिन जो नेक्स्ट वाली टर्म्स है वो अलग है, ये वाली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर यूज होगी x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस ए एंड x प्लस बी यूज होगी यहां पर। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आपको जो पीडीएफ मिली है बेटा उसमें लिखी है आइडेंटिटी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो अगर हम अप्लाई कर दें तो हमारा x जो है वो है 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, दैट इज 3 प्लस 4 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a है हमारे पास 3 और b है हमारे पास 4। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। ओके, अब यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? एनी डाउट? किसी को डाउट हो? बेटा रिस्पॉन्स देते रहो साथ में, थोड़ा थोड़ा मुझे भी रहेगा कि हाँ क्लास में है आप सभी। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं a प्लस बी का होल, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a बी प्लस 3 प्लस 4 7 2x प्लस 5y प्लस 3 4 जाइज। नाउ अब यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर एंड 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy। इसको सिंप्लीफाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा देते हैं 7 को, 14x प्लस 35y and plus 12. And as you can see there is no like term, कोई भी like term नहीं है यहाँ पर। स्क्वायर वाली टर्म्स एक्स वाई, एक्स वाई और 12, so we cannot add or subtract them, so this is the final answer. Okay, अब ये तो थे बेटा आपके क्वेश्चंस कि हाँ आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है उनको एक्सपेंड करना। यही क्वेश्चन आइडेंटिटीज को न्यूमेरिक फॉर्म में हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 52 का स्क्वायर, 52 स्क्वायर। अब 52 के स्क्वायर को मुझे देखो, लेकिन एक वे तो क्या है कि मैं 52 इंटू 52 कर लूं, बट हेयर आई हैव टू यूज द आइडेंटिटी। तो अगर 52 स्क्वायर को सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि कैसे आइडेंटिटी लगाएं यहाँ? सर 50 प्लस 2। यस, बिल्कुल ठीक बताया। हम यूज कर लेंगे बेटा 50 प्लस 2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी। देखो मैं आइडेंटिटीज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम ही है फिलहाल, एंड आई वांट कि थोड़े मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सके, ठीक है। तो आइडेंटिटीज आप जरूर लिख लेना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप आइडेंटिटी साथ में जरूर लिखना, बट जस्ट बिफोर तब यूज करना जिस स्टेप में आप आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उस स्टेप से जस्ट पहले लिख लेना आइडेंटिटी, और जरूर लिखना है, ठीक है। नाउ 50 का स्क्वायर कितना होगा? अब देखो 50 का स्क्वायर लिखने के लिए मल्टीप्लाई मत करो, थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेट करो। 5 स्क्वायर इज 25, और कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो डबल हो जाएंगे स्क्वायर्स में, क्यूब होता तो ट्रिपल हो जाते। नाउ 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 2 200। तो अगर हम ऐड करें इनको तो 2704, तो दिस इज योर फाइनल आंसर इज। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये अगर प्लस करके बनाना है, अभी माइनस वाला भी करें, तो जो उसके क्लोजेस्ट नंबर होगा उसके विद रिस्पेक्ट बनाना है, और उस नंबर के अकॉर्डिंग पिक करना है, जिससे हमारा कैलकुलेट करना इजी हो जाए। जैसे 50 के स्क्वायर से कैलकुलेट करना है, देखो बना तो हम 60 के स्क्वायर से भी सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि 60 माइनस 8 कर दें, अगर 60 माइनस 8 इज ऑल्सो 52, बट वहां पे 8 आ जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन 2, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकती है। वैसे तो बेटर है जो इसके क्लोजर है उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म करो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिपल 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ट्रिपल 9 को कैसे लिखेंगे? किसके पास है सबसे? 1000 के क्लोजर है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लेकिन 1000 में मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस की जगह आई नीड टू सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे एग्जैक्टली? 1। अब यहां पे क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। नाउ 1000 के स्क्वायर में कितनी जीरो होंगी? 1000 के स्क्वायर में टोटल, अभी करंटली 3 है, तो स्क्वायर में कितनी हो जाएंगी? डबल, विच इज 6। 10 लाख प्लस 1 माइनस 2000, तो ये हो जाएगा 10 लाख में से 2000 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 9,98,000, लेकिन 1 भी मुझे क्या करना है? ऐड, तो ये बन जाएगा 9,98,000, ओके, 9,98,001। दिस इज द फाइनल। तो न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन अगर आए, नंबर्स होंगे तो उनको ऐसे टैकल करना होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमें गिवन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड xy is equals to 21, and we need to calculate 2 times x square plus y square। देखो बेसिकली अगर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे इसका 2 टाइम्स ही मिल ही जाएगा। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, आपको एक चीज का ध्यान रखना। देखो वही चीज है एज आई टोल्ड यू कि आपको आइडेंटिटी सभी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको आइडेंटिटीज नहीं आ पाएंगी आप क्लिक ही नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले अब मुझे बताओ कि मुझे x प्लस वाई गिवन है, मुझे एक्स वाई भी गिवन है, और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो कोई ऐसी आइडेंटिटी तो होती होगी ना जिसमें तीनों आते होंगे, तो ये ए तीनों प्लस बी किस? का हो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
वेरी गुड, ये आते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, होल स्क्वायर। ठीक है। तो उसको यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे x और y लिख लेंगे इंस्टेड ऑफ a एंड b। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या इसकी वैल्यू पता है, x प्लस वाई की 10 है, तो यहां पुट कर देते हैं 10 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी नीड टू फाइंड, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। एंड एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है 21, तो 10 का स्क्वायर इज 100, और ये 42 वहां जाके सब्ट्रैक्ट कर देगा 100 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना आ गया, 58। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मुझे 2 टाइम्स कैलकुलेट करना, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 58 का 160। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। नहीं आता यू कैन आस्क द डाउट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी हमें गिवन है 2 एंड a माइनस बी इज 10, और हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है a। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास शीट है, मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको 2 आइडेंटिटीज बताई थी, इनके बीच में रिलेशन होता है कि अगर इनके होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, अगर ध्यान रखना है इस चीज का, अगर मैं इनके होल स्क्वायर को ऐड करूं, नहीं तो देखो एक लॉन्गर मेथड भी है कि पहले आप यहां से एक इक्वेशन फॉर्म करोगे, यहां से दूसरी इक्वेशन फॉर्म होगी, फिर वहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्वेशंस को, तो थोड़ा टाइम ले लेगा। इजियर मेथड क्या है, आप इनके अगर होल स्क्वायर को ऐड कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को ऐड कर दो आप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसका रिजल्ट क्या होता है, डायरेक्टली ये होता है बेटा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मुझे यही तो फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट। तो देखो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो कितने इजीली ये क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो आइडेंटिटीज बेटा अच्छे से याद कर लेना, ओके। नाउ अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो a प्लस बी हमारे पास 2 है, तो 2 स्क्वायर, a माइनस बी इज 10, तो 10 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 100 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा इनको ऐड करोगे हो जाएगा 104 एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर ट्रांसपोज करोगे तो इट विल डिवाइड, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 52। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पार्ट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में अगर आप देखो तो आपको ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब ए बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको क्या करें इन दोनों को, ए बी के लिए ऐड तो कर दिया, ऐड करने पे ही आया था, तो क्या करना पड़ेगा इनको ताकि ए बी आ जाए हमारे पास, सॉरी माइनस, यस, इनको अगर हम क्या कर देंगे माइनस, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो बेटा इससे आपका 4ab आ जाएगा, तो जो मुझे ab कैलकुलेट करना है वो यहां से मिल जाएगा, ठीक। तो a प्लस बी होल स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 4ab, सॉरी, तो 4 माइनस 100 4ab एंड 4ab माइनस 96,
एंड 4 वहां जाकर क्या कर देगा, डिवाइड। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास -24। ओके, तो बस यही बात है कि इनको अगर आपने याद कर लिया तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 1/2x आपको 3 के इक्वल दिया हुआ है और आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4x² कैलकुलेट करना है। पहले तो उस पर फोकस करते हैं, पावर 4 वाले को बाद में देखो। तो मुझे पहले ये बताओ, अब देखो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि हम सर कौन सी आइडेंटिटी को यूज करें। ठीक है, अब इधर देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर आप इसको ध्यान से समझो, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं ए, और इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं बी। एक बात बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, क्या ये इसका स्क्वायर नहीं है? एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो इस ए वाली टर्म का, एक्स वाली टर्म का स्क्वायर है। और सिमिलरली 1/4x² किसका स्क्वायर है? 1/2x का स्क्वायर है। ठीक, तो मुझे a माइनस बी दिया हुआ है, आई कैन से कि मुझे क्या गिवन है, a माइनस बी, और मुझे जो है वो कैलकुलेट करना है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो है ये किस आइडेंटिटी में आएंगे। ये आपके पास a माइनस बी गिवन है ना, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये a माइनस बी गिवन है और मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों किस आइडेंटिटी में आते हैं? ए a माइनस माइनस, बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, बस ऐसे सोचना है बेटा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब a इसको ले लेंगे x को और b 1/2x को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सॉरी माइनस आएगा यहां पर, -2ab। तो इसकी वैल्यू पता है हमारे पास 3 है, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, 1/2x का स्क्वायर क्या होगा, 1/4x। और बेटा यहां ध्यान से देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो वी आर लेफ्ट विथ हियर 1। एंड ये 3 स्क्वायर 9 है, 1 वहां जाके 9 में ऐड हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 10। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। ओके, नाउ अगर सेकंड पार्ट देखें, अब देखो सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/16 x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/16 x की पावर 4, ये पूछ रहा है वो आपसे इस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इससे तो नहीं बन सकता डायरेक्टली, क्योंकि पावर 4 तो नहीं लेकर आ सकते, लेकिन क्या मैं इसको पावर 4 को इसकी हेल्प से बना सकता हूं? इसकी हेल्प से अगर मैं बना सकूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। बिल्कुल, अगर मैं स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूं, एक स्क्वायर वाली टर्म का स्क्वायर कर दें तो पावर 4 बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, अलग अलग तो मैं स्क्वायर कर नहीं सकता, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज, मतलब इस बार हम a ले लेंगे एक्स स्क्वायर को, a हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर को, और b हम ले लेंगे 1/4x²। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 ए, ये थोड़ी सी स्पेस की जगह मैं नीचे लिख रहा हूं बी, ये इकट्ठा ही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर 4। 1/4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 1/16 एक्स की पावर 4। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है 4 को 2 पर कट कर देगा, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2। अब ये हो जाएगा 100 माइनस 1/2। एलसीएम ले लोगे बेटा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/16 एक्स की पावर 4, 199/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जो चीज मुझे गिवन है, अगर मैं उसको जो फाइंड आउट करना है उससे कंपेयर करूं, तो उनमें क्या रिलेशन है, क्या वो स्क्वायर वाली टर्म है या क्यूब वाली टर्म है या पावर 4 वाली टर्म कैसे आ सकती है, तो वो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उसको उस रिजल्ट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, अब अगर हम इसी को थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में करना चाहें क्वेश्चन को, तो देखो वो कैसे कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 18 के इक्वल है, और फर्स्ट पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है x प्लस 1/x, x प्लस 1/, तो देखो ये रिवर्स हो गया क्वेश्चन। मैं कह सकता हूं मुझे a² प्लस b² गिवन है, और मुझे a प्लस b कैलकुलेट करना है, एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे, a प्लस बी का ही होल स्क्वायर यूज करने के, लेकिन मैं a और b को नहीं लूंगा, जो मुझे कैलकुलेट फाइंड आउट करना है उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने a और b को लिया, जब मैं a² करूंगा तो मुझे मेरे पास x की पावर 4 आ जाएगी, तो वो मुझे नीड नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/, तो इसको मैं कैलकुलेट करना है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 18, और ये x से x कैंसल आउट, तो ये 2 आ गया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो है वो 20 आ, लेकिन ये तो इसके होल स्क्वायर की वैल्यू है 20, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे 20 का क्या करना होगा, स्क्वायर रूट, लेकिन आपको प्लस और माइनस साइन भी लगाना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बोथ। देखो समझो एक चीज, ये ऐसा क्यों करना होता है, अगर x² 4 है, एक बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या होती है बेटा, अगर x² 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2। लेकिन हमें प्लस माइनस दोनों कंसीडर करने पड़ते हैं, देखो क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करोगे, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना वैल्यूज, तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे -2 भी पुट करो, तो भी -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4। तो दैट इज वाई प्लस माइनस हमें दोनों कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आप चाहो इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट्स याद है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में क्या करते थे, जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, तो पहले मैं हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, फिर समझाओ। याद है उसमें क्या करते थे आप, जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता था, नंबर्स का पेयर फॉर्म करते थे, जिनका भी पेयर फॉर्म हो सकता है उसका पेयर फॉर्म करते थे, और उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख देते थे। तो यहां पर किसका पेयर फॉर्म हो रहा है, 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है, तो मैं इस 2 को स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकता हूं, लेकिन 5 का पेयर तो नहीं बना ना, यहां पर 5 का पेयर नहीं बना है, तो ये जो 5 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है।
तो इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1/x की क्या आई, प्लस माइनस 2 समझ में आ गया? क्लियर है ना बेटा सभी को? ये चीज का ध्यान रखना है, प्लस माइनस वाला स्पेशली। और जो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता होगा, जिसका पेयर फॉर्म होगा वही बाहर आएगा, उसको बाहर लिख देना है हम। जिसका ऑब्वियसली पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए इसकी आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमें कैलकुलेट करनी है, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 18, और ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये इसके स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर रूट 4 होता है, और एज आई टोल्ड प्लस यू माइनस 4। प्लस माइनस 4, बिल्कुल ये ध्यान रखना। ठीक, सेकेंड पार्ट इज डन। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, अगर हम थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है? अगर मैं देखूं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। ठीक है, अब देखो, तो इसकी वैल्यू है 2√5 और इसकी वैल्यू है हमारे पास -4, सॉरी 4। तो मल्टीप्लाई कर ले अगर हम, कितना आएगा, एक मिनट सॉरी, प्लस माइनस लगा लो साथ में, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इनका भी जो आंसर आएगा प्लस माइनस लग सकता है साथ में। ठीक है, और अब 4 × 2√5 × 4 कितना होगा, 4 8 × 2√, ये हो जाएगा 4 2 8, और साथ में आ 8 जाएगा √5। 8√5। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो फटाफट, नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। डोंट वरी, ये जो क्वेश्चन है ना जो हमने सॉल्व किए हुए हैं मैंने क्वेश्चन, ये मैं आपको एक बार इसका सोल्यूशन भी चाहे सेंड करवा दूं। ठीक है, ओके। नाउ 8 क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें एक चीज समझनी है, अगर आपने उसको समझ लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद ये जब हमने जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस करे हैं उसके जैसे ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर -4a -1 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर -4a -1 आपका 0 के इक्वल है, और योर ए कैन नॉट बी 5 एंड ए कैन नॉट बी 0। ए 5 और 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, और कह रहा है आपको a -1/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक कंडीशन लिखिए ना, a नॉट इक्वल्स टू 5 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। वो क्यों नहीं हो सकता मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपको a -1/a फाइंड आउट करना है। अब यहां से हम कैसे a -1/a फाइंड आउट करें, मुझे वो टर्म्स तो लानी पड़ेंगी। तो क्या कर सकते हैं कि कुछ हम अपनी तरफ से कुछ कर पाए कि सो दैट यहां पे वो टर्म्स बन जाए जो मुझे चाहिए, a और 1/a। a और 1/a वाली टर्म बन जाए।
अब देखो यहाँ पे 1 तो है हमारे पास, मुझे इसको 1/a बनाना है, तो क्या कर सकते हैं? 1/a बनाने के लिए इस इक्वेशन को मैं क्या करूं कि ये 1/a बन जाए? सर हम 4a को उधर लेके जा सकते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है, वो भी कर सकते और हैं उसकी बिल्कुल। और उसकी स्क्वेयरिंग करती। स्क्वेयरिंग से ना बेटा वो रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएगा जो मैं 1/a चाहिए। अगर मैं एक काम करूं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड, गिवन इक्वेशन, मैं गिवन इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं तो पूरी इक्वेशन को, देखो a से डिवाइड करने से क्या होगा, ये a स्क्वायर को भी a से डिवाइड कर देते हैं, 4a को भी a से डिवाइड कर देते हैं, और 1 को भी a से डिवाइड कर देते हैं। तो 0/a तो 0 ही होगा, राइट साइड भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड, वो तो चलो 0/a 0 का तुमने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब इधर देखो, a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो देखो a आ गया ना जो हमें चाहिए, माइनस a से a कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, और 1/a भी आ गया। तो देखो हमें a माइनस 1/a चाहिए था, वो हमारा रिजल्ट अचीव हो गया है। अगर आपको a माइनस 1/a कैलकुलेट करना है, आप 4 को राइट साइड पर क्या कर दो, ट्रांसफर। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट क्या हो चुका है, डन। फर्स्ट पार्ट में देखो ये वही पूछ रहा था कि a माइनस 1/a, गॉट इट। नाउ a प्लस 1/a कैसे ढूंढे, उसको कैसे ढूंढा जाएगा, a प्लस 1/a को, a प्लस 1/a, हमें तो यही सब गिवन है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब अगर आपको याद, वैसे a प्लस 1/a की आइडेंटिटी क्या होती है, अगर a प्लस 1/a की मैं आइडेंटिटी लगाना चाहूं तो वो ये होगी, राइट, ये स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको पता होना चाहिए, ये पता है हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये हमें नहीं पता ना, तो पहले मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऑब्वियसली मैं जो आइडेंटिटी लगाना चाहता हूं, जिसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग मुझे बाकी सब पता होना चाहिए, बट ये नहीं पता। अब ये एक प्रॉब्लम है, तो मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा किसी और आइडेंटिटी की हेल्प से। तो अगर मैं ऐसा करूं, इसकी आइडेंटिटी लगा दूं a माइनस 1/a की, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो ये a से a कैंसिल, ये 2 वहां जाके 16 को ऐड कर देगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 18। 18। अब मैं ये आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं क्योंकि अब मुझे ये चीज पता चल गई है। ठीक है, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो a से a कैंसिल, तो ये 18 प्लस 18 है, ये 2 है, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20। लेकिन ये इसके होल स्क्वायर की वैल्यू है, और याद अभी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में 20 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया था, जो आया था टू हमारे रूट पास, हाँ, प्लस टू माइनस रूट फाइव 2√5, प्लस माइनस 2√5। a प्लस 1/a आ गया प्लस माइनस 2√5। ठीक, नाउ थर्ड पार्ट इज a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास,
क्या होती है बेटा? ए स्क्वायर माइनस 1/a², ए स्क्वायर माइनस 1/a² जो होगा वो होगा a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। ठीक, अब a प्लस 1/a कितना है हमारे पास? इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी ना। a प्लस 1/a आया हमारा प्लस माइनस 2√5 और a माइनस 1/a हमें हमारा आया था 4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8√5। ये हमारा a² माइनस 1/a²। और हम a² प्लस 1/a² ऑलरेडी कैलकुलेट आई थिंक कर चुके हैं। a² प्लस 1/a² में हमारा कितना आया था? 18 आया था ना शायद, 18। लास्ट स्लाइड से देख लेते हैं। a² प्लस, हाँ 18 आया बेटा। a² प्लस 1/a² आया है हमारे पास 18, तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, x प्लस 1/x हमारे पास m गिवन है और x माइनस 1/x हमारे पास n गिवन। अब उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आपको ना यू हैव टू एलिमिनेट x फ्रॉम दिस इक्वेशन। आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें x ना हो। ये जैसे x है यहाँ पर, मतलब आपको m और n की फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें देयर शुड बी नो वेरिएबल x, ये x हो ही ना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये मुझे a प्लस बी गिवन है और ये मेरे पास a माइनस बी गिवन है। हमने इनके बिटवीन, अगर आपको रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आपकी शीट में भी लिखी हुई है। कौन सी आइडेंटिटी? दो आइडेंटिटीज होती है इनके बीच में, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के बिटवीन दो आइडेंटिटीज है बेटा। कौन कौन सी है? a प्लस बी और a माइनस बी के साथ। देखो जो आपको शीट गिवन है उसमें देखो, एक तो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो, स्क्वायर एक्सपेंशन जो बॉक्स बना हुआ है उसमें देखो थर्ड पार्ट, और एक उसमें फोर्थ पार्ट को देखो। एक है कि अगर इनके स्क्वायर्स को ऐड किया जाए कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 2a² प्लस b² आता है, ये वाली आइडेंटिटी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इसको यूज करते वक्त, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ये फायदा नहीं होगा इसको यूज करने का। क्यों नहीं होगा फायदा? क्योंकि यहां पे ये देखो a आपका x है, b आपका 1/x है, तो ये x आ जाएगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये यूज करूं, a प्लस 1/a² माइनस a। हाँ माइनस वाली अगर मैं यूज करूं इंस्टेड ऑफ +1, ये वाली, इससे क्या फायदा होगा? यहां पर रह जाएगा आपका 4ab, 4। 4ab। तो यहां पर देखो x एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/x है। जब आप x को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे x विल कैंसल आउट, तो वो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी अगर आपको x और y एलिमिनेट करना है। तो हमारे a प्लस बी दैट इज, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू ए है x और b है 1/x। तो बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू इज m, तो यहां पे इसकी जगह m लिख देंगे, और x माइनस 1/x है n, तो हम इसको जगह n लिख देंगे। और देखो ये x से x आपका कैंसिल, तो ये आ गया 4। तो देखो इस इक्वेशन में आपका x क्या हो चुका है? एलिमिनेट। तो हमने वी हैव फॉर्म्ड द इक्वेशन बिटवीन m एंड n in which there is no variable x, तो x is eliminated। और जब भी एलिमिनेट करना होगा इस हिसाब से होता है आपका।
या तो प्लस वाली लगेगी या माइनस, वैसे माइनस वाली लगेगी तभी एलिमिनेट हो पाएगा माइनस करके। गॉट इट? नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई माइनस जेड 4 गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर 38 गिवन है, और आपको एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को कैलकुलेट करना है। वही चीज सेम जैसा कि मैंने बताया था, चाहे ये वाली आइडेंटिटी ही क्यों ना हो, इसमें सेम तरीके से सोचेंगे। जो आपको ये दो चीजें गिवन है और आपको ये थर्ड चीज कैलकुलेट करनी है, ये तीनों किस आइडेंटिटी में आते हैं? ये तीनों किस आइडेंटिटी में आएंगे? जो दो ए चीजें, प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ ए नहीं, प्लस, दोबारा बोलो, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। या मैं ये भी कह सकता हूं बेटा कि ए प्लस बी प्लस सी ही, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज कर लो, ए प्लस, या चलो ये इसका ही होल स्क्वायर यूज कर लो, ये लाइक दिस, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इधर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हम सी को ना माइनस जेड ले लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, तो यहाँ पे माइनस जेड है तो सी को माइनस जेड ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो देखो इधर, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है और इसकी वैल्यू है 38, तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, आई कैन टेक 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स वाई, ये माइनस वाई जेड हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस वाई जेड और प्लस माइनस माइनस जेड एक्स। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, ये है 38 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जो है, ये वहां जाके माइनस कर देगा, कितना आएगा, -22, और 2 डिवाइड कर देगा तो -11। ठीक है, तो उसी तरीके से ही कर रहे हैं, बस वही चीज मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको सोचना है जो चीजें गिवन है और फाइंड आउट करनी है वो किस आइडेंटिटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन 11, एक्स की वैल्यू है 7 माइनस 4√3। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, रूट एक्स प्लस 1/√x होगी। अच्छा, आप मुझे पहले आप ये बताइए सभी, क्या आपको थोड़ा रैशनलाइजेशन आता है? रैशनलाइजेशन वो तो आता होगा, रैशनल इरेशनल चैप्टर पढ़ा होगा, रैशनलाइजेशन आता है ना? यस सर। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें वो थोड़ा यूज होगा। अब मुझे ये बताओ कि अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, √x प्लस 1/√x। यहां से x से √x तक जाना मुश्किल हो जाएगा, x से
रूट एक्स के टुवर्ड्स जब मूव करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि रूट एक्स से एक्स की तरफ को चलते हैं, मतलब क्या करेंगे हम, अगर मैं इसकी आइडेंटिटी यूज कर दूं, इसको ए ले लेता हूं, जैसे ए प्लस बी ढूंढना है, मैं इसको ए ले लेता हूं और इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहूं तो क्या होगा, वो रूट एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही होगा। अब ये तो चलो कैलकुलेट करना है हमें, है ना। अब इधर देखो, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये एक्स आ जाएगा, ये भी कैंसिल कर देगा तो 1/x आ जाएगा, और ये कैंसिल तो ये 2 आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट इसको मैंने कर लिया, तो मुझे ये मिल जाएगा, यस और नो, मिल जाएगा ना ये, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो पहले हम मुझे इसको टारगेट करना है, मुझे x भी चाहिए और 1/x। देखो चलो x तो है हमारे पास, ये रहा x, x इज ऑलरेडी गिवन और सिंप्लीफाइड है, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। तो मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1/x फाइंड आउट करना। तो 1/x का मतलब 1/x की वैल्यू क्या है, 7 - 4। अब मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या आपको रैशनलाइजेशन आता है, तो इसको किससे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे इफ यू रिमेंबर, थ्री। हाँ जी, कुड यू रिपीट। √3। वो तब करते हैं बेटा जब सिंगल टर्म हो, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे, आप करेंगे मल्टीप्लाई 7 + 4√3। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाना चाहूं कि यहाँ पे जो साइन है, ये जो साइन है माइनस, इसके ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट वाला साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी कारण होता है बेटा, क्योंकि जब आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो ना, रैशनलाइज का मतलब होता है रैशनल नंबर बनाना, तो वो तभी बनेगा जब a² - b² बन पाएगा। देखो कैसे, बस ये ध्यान रखना, रैशनलाइज करते वक्त ऑपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई करवाना है। आपका यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से करवाया, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर हम क्या कर देते, माइनस कर देते। तो इसको 1 से करवाओगे तो चलो ये तो सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ a - b a+b, a² - b², ये देखो अब रूट हट जाएगा, तो यही चाहिए था कि स्क्वायर रूट हट जाए, क्योंकि रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि इरैशनल को रैशनल नंबर बना। 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर भी करना है 16, और हो जाएगा 3, 16 3 का कितना आ जाएगा 40। तो बेटा 1/x की वैल्यू आ गई 7 + 4√3। तो देखो मुझे ये वैल्यूज मिल चुकी, तो ये आइडेंटिटी लगा दे अगर हम, x की वैल्यू है हमारे पास 7 - 4√3, और 1/x की वैल्यू है 7 + 4√3, और साथ में है 2, तो ये -4√3 और +4√3 कैंसिल हो गया, 7 + 7 + 2 16। लेकिन ये तो इसके होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 4 और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस, तो x + 1/x बेटा आपके पास आ गया प्लस माइनस। ओके, नोट कर लो बेटा, डाउट है तो पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
12th क्वेश्चन, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है कि आपके पास a बाई बी और b बाई सी इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी को प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। अब ये रिजल्ट आगे हमारे जो प्रूफ करेंगे उसमें यूज होगा पक्का, तभी बनाया है। ठीक है, तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। यहां आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं, इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, नहीं बन पाएगी फिर भी, या ऐसा करते हैं, ए के साथ सी को रख लेते हैं, ए प्लस सी प्लस बी, अब बन जाएगी ए प्लस सी माइनस बी। अब ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा बी, तो हो रही है यूज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बी स्क्वायर की वैल्यू देखो बेटा यहां से यूज कर लेते हैं, ए सी को मैं लिख लेता हूं बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं ए सी। ठीक है, अब इधर देखो, लेकिन प्रूफ तो मुझे ये नहीं करना, मुझे प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था हमें। तो हमारा जो एल एच एस है वो किसके इक्वल आ गया, आर एच एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मेकिंग इट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको यहां पर इस ब्लैंक में इस अकॉर्डिंग एक एक्सप्रेशन लिखना है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब, सॉरी क्या कह रहे हो बेटा, ठीक है, तो हमें यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब या तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म हो जाए, या क्या फॉर्म हो जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो मुझे पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा टर्म्स को। तो 25a² किसका स्क्वायर होगा, 25a² किसका स्क्वायर होगा, 5a का स्क्वायर होगा। 9b² किसका स्क्वायर होगा, 3b का स्क्वायर होगा।
तो ये पक्का कौन सी टर्म लिखनी पड़ेगी यहाँ पे मुझे, 2ab वाली। कौन सी टर्म लिखनी पड़ेगी, 2ab वाली टर्म। तो 2a है 5a और b होगा फिर हमारा 3b। तो इस ब्लैंक में मुझे ये लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू भी तो यूज कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव वाली वैल्यू होगी तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस 30ab। तो आपको यहां पर क्या रखना पड़ेगा, इस ब्रैकेट में 30ab को रखना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2ab। तो a और b इसीलिए स्क्वायर्स में कन्वर्ट किया ताकि मुझे यहां से a मिल जाए और यहां से मुझे क्या मिल जाए, b। तो वो हमने लिख लिया। प्लस का रखेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस रखेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब एक सेकंड पार्ट, अब ये थोड़ा सा इससे है, वैसे से करना सेम तरीके से ही है, बट थोड़ा सा अब यहाँ पे 2ab वाली टर्म दे दी गई है, स्क्वायर वाली टर्म दी गई है। तो देखो कोई बात नहीं, वैसे ही कर लेते हैं। ये है 4a, 16a स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 4a का स्क्वायर होगा। और एज आई टोल्ड यू कि ये 2ab वाली टर्म, तो माइनस तो -2a क्या है हमारे पास, 4a। अब मुझे बात बताओ, अगर ये 8ab बनना चाहिए, अगर ये 8ab बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा इस ब्रैकेट में ताकि ये 8ab बन जाए। यहाँ पे मैं क्या रखूं कि ये 8ab बन जाए, b। बिल्कुल क्या रखेंगे, b। तो इसका मतलब पक्का मेरा जो b है ना वो b ही होगा। तो ये हो गया हमारी टर्म b स्क्वायर। तो हमारी ये जो टर्म है ये क्या होगी आपकी, b स्क्वायर। तो वो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये, जैसे इसमें रिक्वायर्ड ये था, इसमें हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो b स्क्वायर वाली टर्म होगी, जो उस ब्लैंक में रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो। सो वी आर डन विद द स्क्वायर एक्सपेंशन। स्क्वायर एक्सपेंशन हमारी हो गई, ठीक है, और टाइम भी वैसे हो गया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि विल ट्राई कि एक क्लास हमारी और पॉसिबल हो सके। ठीक है, हम वो देख लेते हैं कि हमारी क्यूबिक एक्सपेंशन भी अभी हमारा रहता है। ठीक है, बट ये भी क्वेश्चंस करवाने बेटा जरूरी थे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ़ इट पॉसिबल या कोई क्लास और अरेंज कर सकेंगे तो फिर हम आपकी क्यूबिक एक्सपेंशन की भी क्लास रख दें। और आई थिंक इंडिसेस भी आ रहा है तो उसको भी हम देख लें। ठीक है, बाकी मैं आपको